हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है यानी कि कैसे ब्रेक डाउन होता है, राइट। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया गया था कि 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो हमने एरोबिक तो लास्ट वीडियो में देख लिया कि ग्लूकोज जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे हमें एनर्जी मिलता है, तो वो सारा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में कैरी आउट होता है। अभी हम देखने वाले कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में देखने मिलता है, मोस्टली बैक्टीरियाज में, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो मीन्स छोटे, ठीक है। तो जैसे जो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या करते हैं उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहे हैं, ऐसा रेस्पिरेशन जो हम किसके एब्सेंस में कर रहे हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें 2 ही स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है फर्मेंटेशन। सो 2 ही स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है फर्मेंटेशन। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स थे, ठीक है। एक था ग्लाइकोलाइसिस, एक था TCA साइकिल और एक था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। जबकि यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही स्टेप्स पढ़ना और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है वो तो सेम रहता है एज इट इज़, जबकि फर्मेंटेशन थोड़ा सा अलग प्रोसेस है जो हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अभी समझो बैक्टीरिया ने ग्लूकोज दिया, मतलब बैक्टीरिया ने ग्लूकोज दिया, ऐसे नहीं कि बैक्टीरिया फूड खा रहा है, बट बैक्टीरिया के लिए फूड क्या होता है, हो सकता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे सर्वाइव कर रहा हो, मतलब एक बैक्टीरिया को खाना दूसरे बैक्टीरिया से मिल रहा हो। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे n नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, हमें बीमारियां होती है, हमें फीवर आता है, तो ऐसे कुछ कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, कहीं ना कहीं हम जो ग्लूकोज दे रहे हैं वही ग्लूकोज वो भी लेते हैं। तो अभी हम ऐसे मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल गया है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि फर्स्ट स्टेप है। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, पायरुविक एसिड। सो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद जितना भी स्टेप है ये है फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है, इसके आगे जितना भी है वो है फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ दिखाई है, एक है बैक्टीरिया की बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, और जो दूसरा मैंने दिखाया है कि हमारे अंदर, मतलब हमारे जो मसल सेल्स है, मसल्स मतलब ये सारे जो मसल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मसल सेल्स है उनके अंदर कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है ये हमें देखना है। तो पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि देयर आर सम बैक्टीरियाज, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम अगर उनको कम ऑक्सीजन देंगे, मतलब उनके आजू बाजू ऑक्सीजन कम है या फिर नहीं है, तो भी लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये जो बैक्टीरियाज है ये लोग क्या करते हैं, ये जो पायरुविक एसिड होता है इसका फर्मेंटेशन होता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, आप लोग को मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अभी आपके घर पे जब मम्मी लोग को देखो इडली वगैरह बनाना होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो जो बैटर होता है उसको पीस के रखते हैं, राइट। और पीस के कुछ 24 आवर्स या फिर ऐसे रखते हैं, राइट। और उसके अंदर समटाइम्स कुछ लोग क्या करते हैं, ईस्ट ऐड करते हैं। आपने सुना होगा ईस्ट नाम का एक चीज़ है, एक फंगाई रहता है, वो ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फिर अगर आप आज देखोगे, कंपेयर करोगे, और वो बैटर आप 24 घंटे के बाद कंपेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो बैटर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है मतलब एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर का जितना भी ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्मेंटेशन मतलब वो प्रोसेस, आप ऐसे याद रख सकते हो, फर्मेंटेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी एसिड या वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पायरुविक एसिड है ये क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंट होता है और उससे हमें मिलता है अल्कोहल। और ये जो है, ये मोस्टली जो एग्जांपल है ये हमने ईस्ट का लिया है। मतलब जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एक फंगाई है, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक फंगाई, मतलब फंगस है। ब्रेड पे देखो जो ऐसे एकदम वाइट वाइट से लाइंस आते हैं, ठीक है। जब वो ब्रेड को अगर हम बहुत दिन तक रखते हैं तो उस पर लाइंस आते हैं, तो वो ईस्ट होता है, वो फंगस होता है। तो मोस्टली जो फर्मेंटेशन है वो ईस्ट में देखने मिलता है। इसलिए जो मम्मी लोग जो बैटर होता है उसमें ईस्ट ऐड करते हैं ताकि वो बैटर क्या हो, फर्मेंट हो और सॉफ्ट हो। तो ये हो गया बैक्टीरिया क्या। अभी हम देखते हैं कि मसल सेल्स, जैसे कि मैंने क्या बोला कि हम ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ रहेगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया। बट आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, राइट, या फिर हम फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पर चल के चले गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको फील होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब हमें सांस लेना नहीं होता है, सकता है कि बस बहुत चल लिया, अब तो मैं लिफ्ट से जाऊंगी, ठीक है, ऐसे फील होता है ना। तो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाता है,
यहाँ पे समझते, देखो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, समझो मैं साइकिलिंग कर रही हूँ या फिर मैं रनिंग कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, तो जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बॉडी का, तो कभी भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज वो ऑक्सीजन डिमांड इतना बढ़ जाता है और हम उतने अच्छी तरह से इंस्पिरेशन नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग थके हुए रहते हैं, तो हमको ऑलरेडी सांस में तकलीफ हो रही होती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, बट उतना ऑक्सीजन हमारे पास नहीं होता है उस वक्त। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, स्पेशली मसल सेल्स, जो मसल्स हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन फिर परफॉर्म करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जितना भी पायरुविक एसिड, तो आप लोग को कनेक्ट करना है, जितना भी पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे फॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। तो जस्ट बिकॉज समझो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिमांड बॉडी में इंक्रीज हो गया है और हमारे पास अभी उतना ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पायरुविक एसिड भी क्या होता है, फर्मेंट होता है। ये पायरुविक एसिड क्या होगा, फर्मेंट होगा और हमें मिलेगा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। क्या मिलेगा, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। मतलब क्या होता है, हमारे जो सेल्स है ना उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब क्या, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसलिए फिर हम लोग को टायर्डनेस, फटीग, थकान फील होती है। अभी समझा आप लोग को कि हम एक्सरसाइज करने के बाद क्यों थक जाते हैं, ठीक है। सो ये था एक तरह से इन शॉर्ट कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है और बैक्टीरियाज में कैसे होता है और हमारे अंदर कैसे देखने मिलता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो, हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस, अभी हम मूव ऑन करेंगे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की ओर। बहुत हो गया ग्लूकोज, राइट। अब तो ग्लूकोज से सो के कोई उठाएगा तो भी हमें ग्लूकोज से सुनाई देगा, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं प्रोटीन्स की ओर, बिकॉज 3 मेन सोर्सेज था, तो ग्लूकोज के बारे में तो पढ़ लिया, एरोबिक एनारोबिक सब पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में एंड उसके बाद हम देखेंगे फैट्स के बारे में, ठीक है। अभी प्रोटीन्स, सो ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे, मतलब शॉर्ट में, कि अगर आपको प्रोटीन्स के बारे में पूछा शॉर्ट नोट या फिर कुछ भी, तो आप इतने पॉइंट्स लिखोगे तो भी, इलैबोरेट करके लिखना है बट तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। क्या है प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, राइट। माइक्रो मीन्स व्हाट, छोटा, राइट। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ा, ठीक है। तो कभी भी अगर माइक्रो आया मतलब छोटा और मैक्रो आया मतलब बड़ा, सो यहाँ पे जो प्रोटीन्स क्या है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या, अगर प्रोटीन्स को हम देखेंगे कंपैरिजन से ग्लूकोज के, तो जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है वो बड़े मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय बॉन्ड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड से बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड से बनते हैं। मतलब हमारे बॉडी में देखने जाए तो टोटल 20 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है हमारे बॉडी में, टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो कैसे होता है, समझो अभी ये एक अमाइनो एसिड है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड आ गया, फिर यहाँ पे एक अमाइनो एसिड आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड जब बनते हैं, बॉन्ड बनता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, बॉन्ड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। सेकेंड क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि एनिमल ओरिजिन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। मतलब क्या कि अगर हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डाइट में इंक्लूड करना है, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है, तो हमेशा जो एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन मतलब जैसे कि एग, फिश, मीट, जो एनिमल प्रोटीन होता है वो हमेशा फर्स्ट क्लास प्रोटीन माना जाता है। मतलब अगर आप एग लोगे, ठीक है, अगर हम 2 जन को कंपैरिजन करें, समझो एक बंदा है ए और एक बंदी है बी, तो अगर एक बंदा है वो नॉन वेजिटेरियन है, वो एग लेता है हमेशा 2 एग, और वही जो दूसरी बंदी है बी, वो क्या कर रही है, सिर्फ सोयाबीन ले रही है। तो अगर हम प्रोटीन्स बाद में कैलकुलेट करेंगे तो जो ए बंदा है उसके पास ज़्यादा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन्स है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेबल प्रोटीन्स। इसलिए हम एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स बोलते हैं। सेकेंड, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें कितना एनर्जी देगा, 4 किलो कैलोरीज, सेम एज कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरीज देता था, 4 किलो कैलोरीज। वैसे ही 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना देगा, 4 किलो कैलोरीज। उसके बाद अमाइनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड। मतलब क्या होता है, जब हम प्रोटीन्स लेते हैं इन द सेंस, मतलब जब हम कुछ दाल लेते हैं, लेंटिल्स लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, ऐसे सब भाजी या सब्जी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, या फिर हम एग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ प्रोटीन्स जब हम हमारे बॉडी में लेते हैं, तो ये प्रोटीन्स क्या होता है, हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मतलब क्या, ऐसे ब्रेक होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो होता है अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। सो ये जो अमाइनो एसिड्स क्या होता है, पहले तो अब्जॉर्ब होगा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा पूरे बॉडी में।
एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं प्रोटीन्स का, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 कैटेगरीज दिए, एक है स्किन, एक है बोन और एक है मसल। प्रोटीन का नो डाउट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर स्किन की बात करें, मेलानिन और केराटिन, मतलब हमारे जो नेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे नेल्स है, ये हमारे जो बाल है, ये सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन मतलब किससे बने हुए हैं? केराटिन से बने हुए हैं। सुना होगा ना, मतलब लड़कियों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, केराटिन ट्रीटमेंट सुना रहेगा, सैलून में केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। फिर बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि बाल अगर आपके झड़ रहे हैं या बहुत हो रहा है तो आप कर्ड ऐड करो, ये ऐड करो, बहुत सारा मसाला बोलते हैं कि ये लगाओ बालों में, या फिर कुछ कुछ होते हैं को एग लगाते हैं बालों में। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो एक तरह से जो केराटिन है, अगर उसका बेस्ट एग्जांपल देखने जाए तो हमारे नेल्स और ये जो बाल है इसमें हमारे केराटिन ज़्यादा रहता है। जो मेलानिन है ये हमारा स्किन कलर होता है, मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं जैसे सांवला, गोरा, जिसका जितना ज़्यादा मेलानिन रहता है उसके अकॉर्डिंग उनके स्किन के कलर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्किन में ये प्रोटीन्स आ गए, मेलानिन और केराटिन। वही अगर हम बोन्स की बात करें, ठीक है, तो बोन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ऑसिन, मतलब जितना ज़्यादा प्रोटीन लोगे उतना ज़्यादा आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। तो बोन में ऑसिन देखने मिलता है। एज वेल एज मसल में हमें एक्टिन एंड फाइबर्स देखने मिलते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो नो डाउट आपके जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वो अच्छे से दिख के आएंगे। आपका जो बॉडी बिल्डअप है, मतलब अगर आपको वेट गेन करना है, अच्छे से फिट दिखना है, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन्स लेने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स का बहुत सारा फंक्शन है हमारे बॉडी में, केराटिन, मेलानिन, ऑसिन, एक्टिन, फाइबर्स, डिपेंड कि वो प्रोटीन आपको कहाँ मिल रहा है। मतलब बोन में बात करेंगे तो ऑसिन आ गया, स्किन में बात करेंगे तो केराटिन आ गया, ऐसे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। अभी हम मूव ऑन करते हैं लिपिड्स की ओर, ठीक है। अभी लिपिड्स क्या है, तो लिपिड्स का अगर डेफिनेशन किसी ने पूछा तो लिपिड्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है। क्या है? केमिकल बॉन्ड है। किसके बीच में? फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के बीच में। किसके बीच में? फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के बीच में। तो जो लिपिड्स है वो कुछ नहीं बट वो क्या है, इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ठीक है। अभी लिपिड्स का एग्जांपल अगर बेस्ट देखने जाए तो हम फॉस्फोलिपिड्स देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये एसेंशियल है किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए, मतलब जो सेल होता है, ठीक है। सपोज इफ दिस इज अ सेल, ये अगर हमारा सेल है, ठीक है, इसके आजू बाजू जो कवरिंग फॉर्म होती है ना वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, एक लिपिड से बनी होती है। इसलिए जो लिपिड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये सारे ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ हार्मोन्स है जो किससे बनते हैं? लिपिड से बनते हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड कितना किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी दे रहा है? 9 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कितना दे रहा है? 9 किलो कैलोरीज। सो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सेम है, 4 किलो कैलोरीज, जबकि जो फैट्स और लिपिड्स है वो कितना देता है? 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इससे लोग बोलते हैं ना कि आप एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें फैट्स है, तो आपको ज़्यादा 9 किलो कैलोरीज मतलब पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगा ऐसे। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि लिपिड्स में हमेशा ज़्यादा किलो कैलोरीज है, 9 किलो कैलोरीज है। अभी नेक्स्ट, अभी हमने ये तो देख लिया कि ग्लूकोज बॉडी में कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्रोटीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लिपिड्स का क्या इंपॉर्टेंट है। अभी किसी ने ये सोचा कि जब हम लोग उपवास करते हैं, राइट, हम उपवास रखते हैं ना, भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आके गए, तो अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हम बेहोश क्यों नहीं होते या फिर हमें भूख क्यों नहीं लगती? मतलब भूख लगती है वैसे नहीं, बट हमें मतलब बॉडी में कुछ फील नहीं होता ना, हम फिर भी काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जितना भी हम खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं आज खाया आज के आज यूटिलाइज हो गया, बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है। बॉडी में क्या होता है? वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो ऐसे अगर बॉडी में समझो ज़्यादा ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, ठीक है, अगर ज़्यादा ग्लूकोज हमारे बॉडी में है तो वो कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। ये भूलना नहीं है कि हमारे बॉडी में जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में। तो लीवर का फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी ग्लूकोज है वो कहाँ पे स्टोर होगा? लीवर में। सपोज मैंने आज ज़्यादा ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, मैंने बहुत सारा पार्ले जी का बिस्किट खा लिया, बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, ठीक है, बॉडी में। तो अब ये क्या होगा, जो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है मेरे बॉडी में वो स्टोर होगा लीवर में। अब मैंने नेक्स्ट डे फास्टिंग किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, नेक्स्ट डे मैंने फास्टिंग कर लिया, तो ये जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है ना लीवर में, बॉडी ये रिलीज करेगा, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी को क्या मिले? ग्लूकोज मिले। तो ये समझा आपको कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन। एक्सेस का मतलब ये है कि एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो गई, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा आपने खा लिया हो ऐसा, ठीक है, एक्सेस मतलब ज़्यादा। वही प्रोटीन्स की बात करते हैं। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी में कभी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हो गया, हमने बहुत ज़्यादा समझो एग खा लिया, मतलब दिन में 2 एग खाने बोला तो डॉक्टर ने हमने 4 एग खा लिया खुशी खुशी में, तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स है वो कभी स्टोर नहीं होता, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। बॉडी से क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। मतलब क्या होता है, जो भी हमने प्रोटीन्स लिया है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जो भी हमने प्रोटीन्स लिया है वो क्या होता है, अभी समझो मैंने कुछ तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह ले लिया, तो ये जो प्रोटीन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में, जिसको हम
4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में, और ये अमोनिया में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। और ये जो जितना भी है कि प्रोटीन्स अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ये काम होता है लीवर का। किसका काम होता है, लीवर का। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, देखो जो बहुत कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अल्कोहलिक लोग रहते हैं, किसी अल्कोहल पीते रहते हैं, तो उन लोग देखो मोस्टली उनकी जो डेथ होती है ना वो लीवर फेलियर की वजह से होती है। अगर आपने सुना होगा तो उनका जो डेथ है वो मोस्टली लीवर फेलियर की वजह से ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, जस्ट बिकॉज उनका लीवर फेल हो जाता है तो ये जो अमोनिया है ना जो बॉडी बाहर फेंकने का काम करता है, तो उनका लीवर ये कर नहीं पाता है काम, और वो लोग फाइनली ऑफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो इसके लिए जो प्रोटीन्स है वो हमेशा बॉडी से एक्सक्रीट होता है, और ये काम होता है लीवर का, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन स्टोर नहीं होता है बॉडी में, जबकि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। तो जब बॉडी में बहुत सारा लिपिड्स भी जब ज़्यादा स्टोर हो जाता है, लिपिड ज़्यादा स्टोर हो जाता है मतलब क्या, लिपिड्स हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, समझो हमने बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा फैट्स गेन कर लिया है, तो ये जो लिपिड्स है कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू। कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है, हमारे जो बोन के जॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, जो बोन के जॉइंट्स होते हैं या फिर जो मसल सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यू करके टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे एक्सेस ऑफ फैट क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। आई होप सो आप लोग को वीडियो समझा हो। हाँ, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।